ये अश्वगंधा, इसको लेकर लोग क्लेम करते हैं कि ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है, मर्दाना हार्मोन, तुम्हारे जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तुम्हारी स्ट्रेस, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर देता है एंड तुम्हारी रिकवरी बेहतर कर देता है। यानी कि एक तरीके से ये वो सप्लीमेंट है जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मैनली बनाएगा। तुम्हारी अगर तुम टीनेज में हो तो तुम्हारी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर देगा, हाइट की भी, मसल की भी। एंड कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था एंड मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता था अश्वगंधा के SM66 में, क्योंकि कई यूट्यूबर्स ने इसकी रिसर्च बेस्ड बताया था कि ये स्ट्रेस के सिम्टम्स एंड लाइक तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ को बेहतर करेगा, स्लीप वगैरह को सुधार कर, मेंटल हेल्थ कंडीशंस को सुधार कर। एंड मैं उस टाइम पर लाइक काफ़ी ज़्यादा वैसा फील कर रहा था कि करियर की टेंशन, मतलब मुझे अपना स्किल बेस्ड सुधार करना था, पढ़ाई की टेंशन, ऊपर से बॉडी बनानी, बॉडी के साथ साथ मैं स्प्रिंट्स भी लगा रहा था। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत बुरी चल रही थी और स्लीप कंडीशन भी बहुत बुरी चल रही थी। ऐसे मान लो कि अगर मैं 10 बजे सोने के लिए बिस्तर में जाता था तो 1-2 बजे तब तक मेरी आँख लगती थी एंड सुबह भी लाइक उठने के बाद कभी भी एनर्जाइज्ड फील नहीं होता। एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही थी। एंड उसके बाद उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली इसके बारे में, अश्वगंधा के बारे में, खासकर इसका KSM66 वाला पार्ट, कि ये चीज़, इन चीज़ों को जो मुझे हो रही हैं उन्हें क्योर कर सकता है। एंड इसको लाइक काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स की स्टडीज़ ने सपोर्ट भी किया। और मुझे लाइक उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना था, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को मोस्टली जिनको भी पता है वो ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन को चाहते ही हैं कि उनका बढ़ जाए, क्योंकि वो तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ, जैसे कि फेशियल लुक्स को लेकर एंड हाइट वगैरह को लेकर, मसल्स को लेकर, सबको बढ़ा देता है। ऐसी मुझे मोटिवेशन थी इसको लेने की। तो अश्वगंधा के बारे में मैंने और नॉलेज ली, कई सारे ब्रांड थे पर उनमें KSM66 नहीं था। एंड ये मिला मुझे टाटा 1mg का, जिसमें KSM66 था, और ये मिला 500-600 का। इसमें शायद आई गेस 60 कैप्सूल आए इसमें। एंड उसका डोजेज आई गेस 600 mg था, यानी कि 600 mg डोजेज। एंड ये मैंने कंज्यूम करना शुरू किया डेली एक। और एक्चुअल में मैंने इसके फ़ायदे नोटिस किए या नहीं किया वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें कोई स्टडी नहीं है, इसमें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। स्टडीज़ में क्या है वो भी मैं एंड में बता दूंगा, पर मैं अपना पहला पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। पहले बात करते हैं स्लीप की। देखो, स्लीप में मैंने चेंजेस देखे थे, यानी कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद, सिर्फ 7 डेज़ बता रहा हूँ मैं, मेरी स्लीप काफ़ी बेहतर हो गई। जिस टाइम पर मैं लेटता था उसके ही 10-15 मिनट में मुझे नींद आ जाती थी। और मुझे तो लग रहा था कहीं कुछ अजीब, कुछ इसमें मिलावट तो नहीं है जिस वजह से नींद आ रही है, पर जहाँ तक है मैं टाटा के प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करता हूँ, तो फिर लगा कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा एंड स्लीप काफ़ी बेहतर हो गई। लेकिन अगर बात करें स्ट्रेस की, स्ट्रेस जो कि कोर्टिज़ोल हार्मोन जो रिलीज़ होता है किसी प्रेशर की वजह से, वो बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि उस टाइम प्रेशर था, मुझे अपनी स्टडीज़ बढ़ानी है, ग्रेड्स इंप्रूव करनी है एंड बॉडी बनानी है एंड यूट्यूब पर, मतलब एक तरीके से थोड़ी ऐसी चीज़ करनी है जिसमें मुझे पैसे भी मिलें। इतनी सारी चीज़ों का स्ट्रेस मिक्सड अप आ रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं सुधरा, इवन वर्स होता गया टाइम के साथ साथ। तो इतना इससे समझ में आ गया कि स्ट्रेस में ये हेल्प नहीं करने वाला। अगर स्ट्रेस ऐसी है जिसका सल्यूशन तभी मिल सकता है जब हम उस काम को करें। जैसे कि स्ट्रेस का सल्यूशन तब मिलेगा जब मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ, जब मैं वर्कआउट करूं, जब मैं जो मेरे गोल्स हैं जिनके लेकर मैं स्ट्रेस हो रहा हूं, अगर मैं उन पर एक्शन लेता हूं, तब मुझे स्ट्रेस में रिलीफ मिला, जो कि अब जाकर थोड़ा बहुत मिल रहा है। वरना उस टाइम से, उस महीनों में 3-4 महीने तक कंटिन्यूसली मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था। और अब बात करें स्लीप के अलावा टेस्टोस्टेरोन और ये सब की, इनके लिए तो मेज़रमेंट चाहिए, लेकिन मेन जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्लीप और स्ट्रेस, जो इंडिकेटर हैं जिन्हें मैं खुद फील करके बता सकता हूँ, उनमें मुझे स्लीप में चेंज मिला लेकिन स्ट्रेस में नहीं मिला। और अगर बात करूं तुम्हें लेना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि अगर तुम एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, हेल्दी इंडिविजुअल मतलब तुम्हारी स्लीप सही है, तुम्हारी डाइट सही है, तुम्हारी फिजिकल फिटनेस सही है, जिसमें मतलब तुम एक्टिविटी वगैरह सब करते हो, तुम्हें और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डाइजीज़ नहीं है, तो तुम्हें ये बिल्कुल भी लाइक कुछ खास हेल्प नहीं करेगा। एक तरीके से एक्सेसरी या लग्जरी की तरह है। तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, तुम्हें और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए कि तुम अपनी बॉडी को बेटर से बेटर कंडीशंस में रखो, तब ये तुम्हें हेल्प कर सकता है। मैंने तो पागल वाली हरकत की थी, क्योंकि मैं स्प्रिंट भी मार रहा था और बॉडी वेट वर्कआउट भी कर रहा था, जिसमें वो भी हल्के वाले नहीं, ऐसे वर्कआउट जिसमें मैं फेलियर तक जाता था, 15-15, 20-20 सेट्स फेलियर तक खींचता था। इसलिए मुझे लगा कि मेरी रिकवरी में हेल्प करेगा, लेकिन गलती मेरी थी।
अगर मैं अपने सेट्स कम करता, बॉडी वेट वर्कआउट्स गिराता या फिर स्प्रिंटिंग कम कर देता तो मेरी रिकवरी बेहतर हो सकती थी, ना कि इससे। ये गलती कर दी। फंडा सिंपल है, अगर तुम लाइक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो, अपर मिडिल क्लास से, तुम्हें लग रहा है कि इस जगह भी इन्वेस्टमेंट करके देख लेनी चाहिए, तो फिर करके देख लो। वरना मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, अपनी ओवरऑल लाइफ को सुधारो, जो मैंने बताई, स्लीप, लाइफस्टाइल एंड लाइक गोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाओ। और जो स्ट्रेस वाली बात है, स्ट्रेस लाइफ टाइम नहीं जाने वाली, लाइफ टाइम ही नहीं जाने वाली। अगर तुम खानदानी ओवर थिंकर हो एंड काफ़ी ज़्यादा लाइक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, सेल्फ इम्प्रूवर हो, तुम्हें बस चाहिए कि तुम बेहतर करते रहो, ह्यूमैनिटी की तरह, कि वो क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म ही नहीं होती कि तुम्हें हर वक्त इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो स्ट्रेस कभी नहीं जाने वाली। उसे बेहतर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, जब तुम अपने एटलीस्ट उस लेवल के गोल पे पहुंच जाओगे जो अब इम्पोर्टेंट है। लाइक अभी इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास पैसे आएँ, खुद इंडिपेंडेंटली पैसे कमा पाऊँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गए तो स्ट्रेस बहुत हद तक रिड्यूस होगा मेरा, और इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे बॉडी का स्ट्रेस होता था, बॉडी बनाने का, और जब मैंने थोड़ी बहुत विजिबल प्रोग्रेस कर ली तो स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, और ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था। और अब वो दिन फिर से आ रहे हैं जब मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, एंड एग्ज़ाम्स वगैरह का प्रेशर, ये सब प्रेशर, और ये सब चले जाएगा, बिना इसके चले जाएगा। इसलिए मैं कोई ब्रांड वगैरह क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूँ अश्वगंधा KSM-66 में तभी इन्वेस्ट करना जब तुम ज़्यादा अमीर हो या तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, वरना अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो एंड मेरे साथ जुड़ जाओ।